वेलकम गाइस, संडे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप लोग को मालूम ही है कि हर संडे को 10 बजे मैं भी एक वीडियो डालता हूं जिसमें पिछले 1 वीक में जितने भी आपके डाउट्स हैं या क्वेश्चंस वगैरह हैं उन सब चीज़ों का मैं जवाब देता हूं। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है आज का लेटेस्ट सवाल देखा जाए ज़रा सा। एक चंद्र प्रभा ना, इनका सवाल है कि सर क्या बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर होते हैं वो बहुत हार्ड होता है क्या फिजिक्स का सीबीएसई में? तो देखो, बहुत ज़्यादा टफ होता है ऐसा क्या कह सकते हैं इसके बारे में? टफ है, टफ तो है भाई। ऐसा नहीं कि बहुत इजी है या फिर एनसीईआरटी का जितना एग्जाम्पल होता है जिस हिसाब से उसी हिसाब से नहीं, थोड़ा सा उस लेवल का भी रहता है, थोड़ा सा कुछ अलग भी हट करके रहता है, मिक्सअप टाइप का। लेकिन कह सकते हैं आप कि जैसा एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसका जो लेवल है ना वैसा टाइप का लेवल होता है। ठीक है, कुछ आसान भी होता है, कुछ टफ भी होता है, सबका एक मिक्सअप होता है। ठीक है, बहुत टफ भी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है भाई। स्टेट बोर्ड का जो ये भी एग्जाम होता है ना, उसके कंपैरिजन में सीबीएसई बोर्ड वाले का थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन ठीक है, इसलिए मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, आपको सब समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है, अमन सिंह ने, कि सर बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें कुछ कटिंग हुआ है क्या 2021-22 वाले सिलेबस में? तो नहीं बाबू, बिहार बोर्ड के सिलेबस में किसी तरह का कोई कटिंग नहीं हुआ। ना पिछले बार कटिंग हुआ था, ना इस बार कटिंग हुआ है, ना आगे भी कटिंग होगा। बिहार बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है, जो उसका सिलेबस था वही रहेगा। ठीक है, पिछले बार भी नहीं किया वो, पेंडेमिक सिचुएशन में भी। अगला सवाल है एक आदित्य प्रसाद का। उसने क्या पूछ रहा है वो, कि सर जेई मेंस का कोई शॉर्ट तरीका है फॉर क्लियर एग्जाम? तो देखो, जेई मेंस, देखो कोई शॉर्टकट तरीका क्या क्या बात करते हैं यार। शॉर्ट तरीका कहाँ से होगा? जो प्रोसेस है भाई, प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तुक्का आपका चल गया तो ये हो सकता है यही एक शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन नहीं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा बाबू और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके अगर, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लो, जेई मेंस का भी, जेई एडवांस का भी। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ आप कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह जो है उसको सॉल्व करोगे ना, बहुत शार्प हो जाओगे आप। ठीक है, फिजिक्स वगैरह को लेकर के बोल रहे हैं, साथ साथ अलग और भी सब्जेक्ट का जो भी एग्जाम्पलर आता है वो सब भी सॉल्व करो ना, अच्छा हो जाएगा। फिजिक्स का तो हम खुद सॉल्व करा भी रहे हैं। आगे क्या है, एक करण कुकरेजा। अच्छा, सर इज एनसीईआरटी इनफ फॉर 95% इन बोर्ड फिजिक्स? देखो, आप एनसीईआरटी में क्या क्या कर लो, एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज करो, एग्जाम्पल करो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जो है उसको भी बना लो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर है तो 95% आ ही जाएगा। लेकिन हम एक सलाह और देंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन पेपर जो है, उसको अगर आप बना लेते हो बोर्ड के ना, तो आपका 90% कोई नहीं काट सकेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से करोगे तो 90 क्रॉस कर जाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 95 भी क्रॉस कर जाए, तो आपको साथ ही साथ थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आगे एक बच्चे का सवाल है, क्या उस पर बात करता हूँ मैं। सर माई क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड वी डू सो दैट वी कैन स्कोर अबव 95% इन बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 12 2021 इतना इतना के लिए? तो खैर वही बात हो गया, बता ही दिए क्या क्या आपको करना चाहिए 95% के लिए, है कि नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आप, अगला सवाल है क्या एक बच्चे का, कि सर कभी कभी जो है न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाता है, कभी कभी हो जाता है -1.6 इंटू 10⁻19। तो इसका क्या फंडा है? तो देखो, आप ज़रा से समझ लो, अगर आप किसी भी वेक्टर चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे मान लो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तब वहाँ पे जो चार्ज रखोगे ना, तो उसमें माइनस नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें अगर आप कहीं पे चार्ज रखते हो फार्मूला में, तो आपको चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब जो है एक मेरा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करने चले जाओगे तब उस समय चार्ज को साइन के साथ मत रखना। लेकिन अगर आप स्केलर क्वांटिटी का अगर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, फार्मूला में चार्ज का मान डाल रहे हो, तब उस समय साइन के साथ रखना निगेटिव। जैसे कि पोटेंशियल, पोटेंशियल का फार्मूला में अगर कभी भी जब चार्ज होता है ना, तो उसमें चार्ज का साइन रखना पड़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें जब भी आप चार्ज रखोगे ना, तो साइन के साथ रखोगे। ये सब चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्केलर क्वांटिटी अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ठीक है,
तो आपको चार्ज का मान साइन के साथ रखना। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी को आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो फिर आपको चार्ज का जो साइन है वो नहीं रखना है फार्मूला में, ठीक है। आगे आप क्या है सर, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, इसे कैसे चेक करें, ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है नीट के लिए, ठीक है। इसका रिप्लाई दीजिए अगर पॉसिबल हो तो मिस्टर एक्स। अच्छा ठीक है, देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो एक काम करना आप, जैसे मान लो कोई एक चैप्टर है, जैसे कि 12th का ही पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, आप चाहते हो कि पता करना चाहते हो कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है कि नहीं, तो आप एक काम करो, सब सारा चीज़ बुक कॉपी वॉपी सब कुछ बंद करो। फिर भी अपना जो हम यूज़ करते हैं ना तरीका, वो आपको बता रहे हैं सिर्फ, कि उसके बाद क्या करो आप एक पेज में एकदम एक लाइन से शुरू करो उस चैप्टर का, आपका जितना भी फार्मूला है उस चैप्टर में, टोटल फार्मूला को आप पॉइंट वाइज करके लिखना शुरू करो बिना देखे होके एकदम बंद करके। उसके बाद क्या करो, हर फार्मूला में कौन सा टर्म क्या है, ठीक है, और किस कंडीशन में वो फार्मूला लगाया जा सकता है, ये चीज़ को एकदम आप अगर लिख लिए एक पेज में एकदम बढ़िया तरीके से लिख लिए बिना रुके हुके हर फार्मूला को, कोई भी फार्मूला मिस नहीं हुआ आपका, तब समझ लो कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया है और आपकी उस सब्जेक्ट उस चैप्टर में आपकी पकड़ हो चुकी है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो प्रॉपर तरीका है वो क्या होता है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें बाय मनवर लिख करके सर्च करोगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। उस पर समझाया हुआ है मैंने कि किस तरीके से आप न्यूमेरिकल वगैरह को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक बच्चे का सवाल है आकाश यादव का कि सर क्या 12th के बाद तैयारी करके जेई निकाला जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक जेई का प्रिपरेशन नहीं की है, केवल बोर्ड पर ही फोकस किया। तो देखो आपको टेंशन नहीं है, अगर आपने 12th बोर्ड पर ही फोकस किया है तो आपका बेसिक तो फिर भी अच्छा क्लियर होगा ना, तो उसके बाद आप एक साल का ब्रेक लेकर के अगर आप चाहोगे जेई का प्रिपरेशन करके तो आराम से निकाल सकते हो। अच्छे तरीके से तैयारी करोगे एकदम डेफिनेटली दिखेगा, बहुत सारे लोग का निकलता है ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेफिक्र होकर के तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चे का सवाल है कि सर क्या हॉलो स्फेयर के अंदर अगर Q/2 चार्ज है तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हाँ, अगर हॉलो स्फेयर है, ठीक है, तो उसके अंदर चार्ज रखे हो, यानी कि अगर मान लो एक कटोरा ही है, कटोरा के अंदर में अगर तुम चार्ज रख दिए तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कटोरा है भाई, उसके यहाँ पे चार्ज रखे हो तो यहाँ पे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, बाहर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स वाला एंड एम एन वर सॉल्व ऑल क्वेरीज। लक्ष्य FF, चलो बहुत अच्छा लगा, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अच्छे लग जाते हैं ना, चलो अच्छा। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे हैं जो कि फिजिक्स वाला सर के चैनल से भी पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ पे कहीं पर अगर दिक्कत होता है, कोई ऐसा टॉपिक हो जाता है जिस पर कि अगर सर ने पर्टिकुलरली वीडियो बना करके नहीं रखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जा करके वहाँ से या फिर उस टॉपिक का नाम बाय मनवर लिख करके लोग सर्च करते हैं और वहाँ से भी उनको हेल्प मिल जाती है, तो अच्छा लगता है, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग को भी हमारा चैनल पसंद आ रहा है। तो सर क्या 11th को, एक बच्चे का और सवाल है, हरमीत सिंह का सवाल है क्या कि सर क्या 11th को छोड़कर सीधा 12 हो सकते हैं क्या, ये बताओ। तो 11th को छोड़ करके सीधा 12th ऐसे तो CBSE बोर्ड वगैरह से नहीं हो सकता, स्टेट बोर्ड से नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए एक उपाय है कि आप 11th छोड़ करके सीधा अगर चाहोगे 12th करना तो उसके लिए एक उपाय है, NIOS बोर्ड से आप चाहो तो कर सकते हो। 10th के बाद सीधा NIOS बोर्ड से फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे होता है, लेकिन जब NIOS का एग्ज़ाम होता है ना बाबू, तो 11th 12th का जो दोनों का जो थ्योरी है ना, दोनों पूछा जाता है, ये भी एक समस्या है, यही चीज़ है। साल तो बचा सकते हो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, 11th का भी 12th का भी, ये सब चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। R को आधा क्यों किए, एग्जाम्पल नंबर क्या बोलते हैं 1.5 में एक बच्चे ने NCERT एग्जाम्पल नंबर 1.5 क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर उसमें है, एक सवाल किया है एक बच्चे ने कि कैपिटल R को आधा क्यों किए हैं सर, तो उसमें सवाल में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस को अगर रिड्यूस्ड कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए तो फिर फोर्स वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। खैर ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही R का वैल्यू को आधा किया गया है। उम्मीद करते हैं आपके सवाल सबका जवाब मिल गया होगा आपको। अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट वगैरह हो तो बेझिझक कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका जवाब आपको हर संडे को 10 बजे दे दिया करूँगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आपको अगर पसंद आया हो ये संडे कमेंट बॉक्स तो इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आपसे रिलेटेड और भी कुछ लोग हों जिनको कि इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी
यहाँ से हेल्प ले सके। और बाय, बेस्ट ऑफ लक। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना और शेयर ज़रूर करना इसको यार। टेक केयर।